गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे, हमने ग्रामर में अभी कुछ चलाया नहीं है, इसीलिए अभी हम ग्रामर में सबसे पहले निबंध और पत्र लेखन देख लेते हैं। तो आप निबंध से क्या जानते हो, या निबंध की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, निबंध किसे कहते हैं, तो ये पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम लोग निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले निबंध एक ऐसी विधा है कि जिसे हम कह सकते हैं कि बंधी हुई रचना। इसमें हम अपने निबंध एक ऐसा विषय है कि जिसकी सीमा का कोई पार होता नहीं है। आप अपने विचार, घटनाएं, कथाएं, भावों, जीवन से जुड़े हुए अनुभव आदि चीज़ों को आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। निबंध यह एक स्वतंत्र विधा मानी जाती है कि आप जो चाहो उस तरह से अपने विचारों को निबंध के रूप में प्रकट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहते हैं कि निबंध सबसे अच्छी और स्वतंत्र विधा है कि जो हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। तो निबंध यह एक फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। अंग्रेजी में इसे कोम्पो या फिर ऐसे कहते हैं। निबंध के 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवेकात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध और चौथा है भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध के अंदर होता है, जैसे आप किसी प्राकृतिक के विषय में लिख सकते हो, स्थान, वस्तु की परिस्थिति के विषय में आप लिख सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, वर्णनात्मक निबंध। सेकंड है विवरणात्मक निबंध। यह आप ले सकते हो किसी ऋतु के विषय में, कहीं मैच खेला जाए उसके विषय में आप ले सकते हो, कहीं मेला का आरंभ हुआ हो उसके विषय में आप लिख सकते हो। थर्ड है विचारात्मक निबंध। अपने विचारों को प्रकट करना, समस्याएं, घटनाएं, पक्ष विपक्ष के विचार आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हो। भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं कि आप अपने से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ को यहाँ पर निबंध के रूप में प्रकट कर सकते हो। इस प्रकार निबंध के 4 प्रकार माने जाते हैं। आपको यह निबंध जो मैं आपको समझा रही हूँ ये आपको लिखना नहीं है, यह सिर्फ आपको समझना है। तो निबंध कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक होना नहीं चाहिए। निबंध के अंदर कुछ कुछ पंक्तियाँ आप, कोई दोहे की पंक्तियाँ, कोई शेरो शायरी की पंक्तियाँ आप इसमें लिख सकते हो। यह होता है निबंध। अब मैं आपको जो निबंध कह रही हूँ लिखने के लिए, वही आपको निबंध लिखना है। तो पहला निबंध है आपका वनों का महत्व। ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो वनों का महत्व आप जान सकते हो कि पेड़ पौधे हमारे कितने काम आते हैं। पेड़ पौधे से हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसीलिए हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इसीलिए हम पेड़ों के महत्व के विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, पेड़ पौधे मनुष्य के लिए प्राकृतिक प्रदत्त अनुपम उपहार है। वन संपदा का बिखरा हुआ खजाना मानव की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधों से हमें अनगिनत लाभ हैं। इनसे हमें प्राणवायु प्राप्त होती है, इनसे वातावरण शुद्ध रहता है, भूरक्षण, पर्वत स्खलन आदि के साथ साथ ऋतुओं में संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक हैं। कुछ वृक्षों से कई रोगों के निवारण हेतु अमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि सूखे पत्ते भी मिट्टी में मिलकर हमें खाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं।
सेकेंड पैराग्राफ, वृक्षों से घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए, जलाने के लिए तथा ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। कागज, कपड़ा, चीनी, प्लाईवुड, दियाशलाई और पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों पर ही आधारित हैं। ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ प्रदूषण को भी रोकते हैं। थर्ड पैराग्राफ, दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है वह दिन दूर नहीं लगता जब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाए। प्रकृति भी कभी सूखे के रूप में, बाढ़ के रूप में, विखंडित ऋतु चक्र, समय पर वर्षा न होना आदि के रूप में मानो हमसे बदला ले रही है। वृक्षों के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। वनों के सिकुड़ने के पीछे मूल कारण निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या है। स्थान की कमी को वृक्षों को काट कर पूरा किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोककर बहुत हद तक इस समस्या को रोका जा सकता है। लास्ट पैराग्राफ, सरकार द्वारा वनों के संरक्षण हेतु वन महोत्सव तथा पर्यावरण दिवस जैसी योजनाएं सराहनीय कदम हैं। हमें भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए तथा पहले से लगे पेड़ों की उचित देखभाल करनी चाहिए। यह जो आपका कॉम्पो है, यह कॉम्पो आपका एक कॉम्पो पूरा हुआ। वनों का महत्व, यह आपकी जो व्याकरण बुक है उसमें पेज नंबर 205 पर दिया गया है। आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हो, और अगर आपको यह वीडियो देख के लिखना है तो आप वीडियो देखकर भी लिख सकते हो। समझ में आया? अब सेकंड कॉम्पो हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त। पहला कॉम्पो हमने देखा वनों का महत्व। अब दूसरा कॉम्पो हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त। रूपरेखा का मतलब होता है कि शुरुआत कैसे की जाए, कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। कठिन संघर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता दिवस मनाने का ढंग, 15 अगस्त 1947 भारत के सौभाग्य का दिन। अब हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पक्षी को कभी अच्छा नहीं लगता। मुक्त होकर स्वच्छंद आकाश में विचरण करने का दिन उसके जीवन का सबसे मधुर दिन होता है। फिर किसी राष्ट्र के लिए तो उसका स्वतंत्रता दिवस कितना महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास का होगा। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकंड पैराग्राफ, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कठिन संघर्षों और लाखों वीरों की कुर्बानियों के बाद करीब 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर भारतीय तिरंगा लहराया और भारत देश स्वतंत्र हुआ। इसी कारण प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड पैराग्राफ, इस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। सभी सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले की
प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करते हैं। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों का बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा उनके त्याग और बलिदान को याद किया जाता है। इस दिन सभी कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजों आदि में अवकाश रहता है। लास्ट पैराग्राफ, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए। हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्प रहना चाहिए। हमें आपसी फूट, बैर तथा बेमनस्य से दूर रहना चाहिए। हमें यह प्रण करना चाहिए कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी का उपहार दिया है, उन्हें हम कभी ना भूलें। देशवासियों के मन में स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना को जगाया रखना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि स्वतंत्रता से ही हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है। यह जो हमने सेकंड नंबर का कॉम्पो देखा, स्वतंत्रता दिवस, यह भी पेज नंबर 205 और 206 पर दिया गया है। अब हम आगे पत्र लेखन अर्थात लेटर को भी देखेंगे। पत्र लेखन अर्थात लेटर, हम देखते हैं कि पत्र लेखन का महत्व पहले बहुत था, क्योंकि लोग अपनी जो भी बातों को अगर हमें किसी को बताना है, या लड़की ससुराल गई है बहुत दूर, तो उसे पत्र के द्वारा, मतलब पहले गांव से शहर में, शहर से गांव में हमको किसी भी बात को पहुंचाना हो तो हम पत्र के द्वारा ही पहुंचाते थे। आज के समय हम देखते हैं कि पत्र का महत्व कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्र का महत्व कम होने से पत्र की महत्ता कम हो गई है। पत्र की महत्ता उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी पहले थी। आज भी हम किसी भी काम को करने के लिए, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या हमें कुछ हमारा बायोडाटा लेना हो या हमें देना हो, या हमें कुछ बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना हो, एलसी लेना हो, कुछ भी लेना होता तो उसके लिए हमें पहले पत्र लिखकर हमें सबमिट कराना होता है। हम पत्र लिख के ही हम ऑफिस में उसे जमा कराते हैं, उसके बाद ही हमको लेटर लिखना पड़ता है, या कभी हमें छुट्टी चाहिए हो उसके लिए भी हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो जब हम लेटर लिखकर ऑफिस में जमा कराते हैं तभी हमें उसकी मान्यता मिलती है। तो पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र की भाषा हमेशा लिखते समय सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र होता है वो क्या होता है, कार्यालय अर्थात ऑफिस में प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये आदि औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र अर्थात होते हैं जो हम हमारे मित्र को लिखते हैं, बर्थडे पार्टी में लिखते हैं, हमारे संबंधियों को लिखें या हमारे परिवारजनों के सदस्य को लिखें, वह होते हैं अनौपचारिक पत्र। इस तरह से दो पत्र होते हैं। ठीक है, आज हम आपको पत्र जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वह पत्र हम आपको आज लिखवा रहे हैं। तो वह पहला पत्र है, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो पहला पत्र है, अपने क्षेत्र में बसों की असुविधा के बारे में सूचित करते हुए दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखिए। देखिए, सबसे पहले आपको पत्र किस तरह से लिखना है। तो जैसे आप एड्रेस को, जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस को अगर आप लेफ्ट में लिखते हो, कहाँ लिखोगे? लेफ्ट में लिखोगे तो नीचे जो आप लास्ट में अपना नाम लिखते हो कि आपकी शिष्या, आपकी बेटी या आपकी बहन, तो आप जो नीचे अपना नाम लिखते हो वह भी आपको लेफ्ट में लिखना है। और अगर आप ऊपर वाला एड्रेस राइट में लिखते हो तो जो नीचे आप अपना नाम लिखते हो वो भी आपको राइट में लिखना है।
दोनों चीज़ें, ऊपर का एड्रेस और नीचे का नाम, वो दोनों लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, दोनों ही एक ही लाइन में होना चाहिए। एक जगह आप लेफ्ट में एड्रेस लिखते हो और नीचे अपना नाम राइट में लिखते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको आपका एड्रेस और जो आपका नीचे अपना नाम लिखते हो वो दोनों लेफ्ट अथवा दोनों राइट, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ लिख सकते हो। लेफ्ट में लिखोगे दोनों चीज़ें तो भी रॉन्ग नहीं होंगी और दोनों राइट में लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होंगी, लेकिन दोनों एक साथ ही एक ही जगह एक ही से शुरुआत करनी है। समझ में आया? ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर पत्र किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए पहले एड्रेस देखिए, राम विहार सुधार समिति, नई दिल्ली, दिनांक 4/4 जो भी हो वो, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नोएडा, सेक्टर 8, नई दिल्ली। ये जो एड्रेस लिखा है इसकी जगह आप अपनी मर्जी अनुसार भी एड्रेस लिख सकते हो। आपको यही एड्रेस लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब पत्र की लिखने की शुरुआत। मान्यवर, आपके प्रतिष्ठित और लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की बसों की कुव्यवस्था की ओर दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आनंद विहार के साथ ही डीडीए ने बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित अधिकांश लोग बसों द्वारा अपने कामकाज पर जाते हैं, परंतु इस क्षेत्र में डीटीसी बसों की सेवा ने के बारंबार है। जो थोड़ी बहुत बसें हैं वे भी समय पर नहीं आती। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में बस सेवाएं शुरू करवाने में हमारा सहयोग दें और यहाँ के निवासियों की कठिनाई दूर करने की कृपा करें। देखो अब नीचे क्या लिखा है, धन्यवाद भवनिधि रमेश चंद्र गौड़। अब यहाँ पर इन्होंने अपना नाम लिखा, धन्यवाद किया, तो जैसे ऊपर एड्रेस लिखा है जिस लाइन में, जैसे राइट में लिखा है तो राइट में नीचे भी दिया गया। समझ में आया आपको? ओके, अब सेकंड पत्र भी देखते हैं हम। सेकंड पत्र देखेंगे हम, मित्र को पुरस्कार मिलने पर बधाई पत्र। ठीक है, तो सेकंड वाला भी है, आप देखिए 42 हिमवर्षा अपार्टमेंट दिल्ली, दिनांक 10/11/2000 जो भी है। प्रिय मित्र मुदित, सप्रेम नमस्कार। देखिए ये भी एड्रेस राइट में लिखा हुआ है और ये एड्रेस की जगह आप अपने दोस्त का या अपने मित्र का या अपना एड्रेस लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम पत्र देखते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि कहानी लेखन प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। मेरी बधाई स्वीकार करो। तुम्हारी रुचि शुरू से ही कहानी लेखन में थी। मुझे विश्वास था कि इस क्षेत्र में तुम अपना नाम करोगे। अपनी इस रुचि को बनाए रखना। भविष्य में भी तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करो, मेरी यही कामना है। घर में सभी बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को स्नेह कहना। अब यहाँ पर एड्रेस है नीचे, तुम्हारा मित्र अनुराग, लिफाफे पर पता मुद्रित झा, D37 गंगा विहार आगरा। अब नीचे भी आप अपना नाम लिख सकते हो, आप खाली अपना नाम, अगर ये सब एड्रेस लिफाफा पत्र मुद्रित झा ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना लिखोगे तुम्हारा मित्र और आप अपना नाम लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमने यहाँ पर भी ऐसे ही देखा कि राइट में ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है और नीचे भी तुम्हारा नाम अनुराग, यह भी राइट में लिखा है, तो इसी तरह आपका भी लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से चेंज किया तो फिर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए आपको राइट में तो राइट में लिखना है और लेफ्ट में तो लेफ्ट में लिखना है।
समझ में आया आप सभी लोगों को? ओके, अब ये जो आपके पास ग्रामर की बुक है, तो ये ग्रामर की बुक में जो पत्र लेखन है, ये पत्र लेखन ग्रामर की बुक में दिया गया है, पेज नंबर 197, पेज नंबर 197। अब 2 कॉम्पो मैंने आपको करवा दिए और 2 मैंने आपको पत्र लेखन करवाए हुए हैं। तो आपको ये जो तो पत्र लेखन और 2 कॉम्पो हैं, ये दोनों आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। आप अपनी नोटबुक में लिखने के बाद यह दोनों चीज़ें, ये दोनों पत्र लेखन और दोनों लेटर, दोनों पत्र लेखन और दोनों कॉम्पो अर्थात निबंध, दोनों ही चीज़ें आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। लिख भी लेना और याद भी कर लेना, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम आने से पहले पहले आप लोग ये सब कर लो तो आपके पास बर्डन कम रहेगा, ठीक है ना। आप साथ साथ में करते जाओगे तो परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं करोगे तो फिर आप एक साथ लेकर बैठोगे तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए जितना जितना मैं देती जाती हूँ आप उतना उतना लर्न करते जाइए। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।